नमस्कार दोस्तों। मैं सरम चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस आज था। फिर निफ्टी की एक्सपायरी, आज एक्सपायरी वैसे अगर देखा जाए तो कोई विशेष नहीं रही। मार्केट ज्यादातर रेंज बाउंड में रहा, एक ब्रेकआउट दिया लेकिन फिर जैसे थे मार्केट ऑन दी स्पॉट अपनी जगह पे आ गए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको हम ये बोल सकते हैं, जो स्टार कैंडल है ग्रीन, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार भी, सॉरी इवनिंग स्टार भी बन सकती है। इवनिंग स्टार का मतलब कि यहाँ से मार्केट डाउन आ सकता है। हो सकता है कि अभी कंसोलिडेशन फेज में हो तो मार्केट जो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए धीरे 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 करते हुए अपसाइड चला जाए। जो भी हो, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है सेलर्स का। और डेली कैंडल में देखोगे तो आरएसआई फ्लैट चल रहा है। ये आरएसआई क्या शो करता है? मोमेंटम। ओवरबॉट है, ओवर सोल्ड है, या साइडवेज है मार्केट, ये यहाँ से भी पता चलता है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आरएसआई। अब यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है। ये डोजी कैंडल ये दर्शाती है कि बायर्स और सेलर्स का पावर बराबर का है। अब यहाँ से हमें क्या है, आवरली से हमें थोड़ा सा लिंक लगाने की भाई मार्केट का कल क्या हो सकता है। आज कहाँ पे ट्रेड बन रहा था? यह आप देख सकते हो 3 दिन से, 2 मार्च से मार्केट कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जिसको ब्रेक करने में ये नाकामयाब रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस तरह की जब ट्रेंड लाइन बनती है तो ये समझ लेना कि मार्केट अप साइड जाने के चांसेस ज्यादा है जब ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड होती है। तो अब यहाँ जो है, यहाँ अगर हम ये लाइन एक्सटेंड करते हैं जहाँ से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो आपको ये पता चलेगा कि जो प्रीवियस हाई था, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कंसोलिडेशन दिया था। तो इस कंसोलिडेशन का सपोर्ट लेकर के मार्केट अब अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम 5 मिनट में चलेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे पहले ही ट्रेड दिया था कि एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद इस तरह के पैटर्न अगर बनते हैं ना, तो आप बिंदास एंट्री कीजिए। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसे ये था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया डब्ल्यू पैटर्न का, और मार्केट ने पुल बैक लिया, सपोर्ट लिया, और स्टार कैंडल बनी, जो स्टार डोजी, जो कैंडल अपनी फेवरेट है 3 कैंडल, उसमें से एक स्टार कैंडल बनी। और इसका सपोर्ट, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और यहाँ बाय करते तो एक अच्छी मूवमेंट हमें मिलती। अगर आप देखोगे तो इंतजार मार्केट में करोगे, यहाँ पे भी एक ट्रेड आप रिस्क ले सकते थे, यहाँ पे भी एक रिस्क ले सकते थे। लेकिन सबसे बेटर सेफेस्ट जो बोल सकते हैं, मार्केट में रिस्क तो होती है लेकिन सेफ जो बोलते हैं ना, तो यहाँ पे था 1:10, 1:15 आपको वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। और बढ़िया आप देख सकते हो 322 से मार्केट सीधा कहाँ चला गया था, वन साइड 403। तो ये एक ट्रेड, अच्छा ट्रेड था, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट, उसके बाद पुल बैक, और यहाँ पे ट्रेड करो। तो ये था हमारा निफ्टी का आज का ट्रेड। आप यहाँ पे भी एक रिस्क ले सकते थे। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाते तो एक पिनट बना था, यह देख सकते हो ब्रेकआउट के बाद। ये ये पिनट बना था इस ग्रीन कैंडल के नीचे आपसे, और इस ग्रीन रेड कैंडल का जो हाई बना था आप देते तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलता। और ऑलरेडी हमारे पास और एक प्लस पॉइंट क्या था, ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन यहाँ बनी थी, इसको ब्रेक किया था। इसको ब्रेक करने के बाद फिर ये पिनट बना था, तो हम इसके नीचे सेल करते, इस ग्रीन कैंडल के नीचे, तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे भी एक ट्रेड मिलता है। ये था हमारा निफ्टी का। अभी कल के लिए अगर हमें बाय करना पड़े तो हमें सीधी सी बात है, या एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से सेलर एक्टिव हो रहे थे। तो हमें बाय करना पड़े तो बाई 410 के ऊपर ही हम बाय करेंगे।
22,410 के ऊपर हम बाय करेंगे। और सेल करना पड़े तो ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ इसके नीचे, सॉरी, हम सेल करना पड़े तो ये जो सपोर्ट ले रहा है बार बार 22,340 के नीचे हम अब सेल करेंगे। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में तो बहुत ही मुश्किल था ट्रेड बनाना। क्यों? क्योंकि ये जो है जिसको हम बोल सकते, अगर हमें अपसाइड ट्रेड करना है तो फॉलिंग वेज होना चाहिए, और ये बना था राइजिंग वेज। राइजिंग वेज में हमें सेल करना होता है। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना ही था तो जो मैंने भी ट्रेड दिया था वो कहा दिया था, ये एक दो के बाद जो तीसरा टच करता है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे ट्रेड करने के बाद प्रॉपर अगर यहाँ स्टॉप लॉस लेते तो आपको यहाँ पे भी अच्छी मूवमेंट मिलती, कम से कम 250-300 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये था निफ्टी का। अब इसको हम डिलीट करेंगे। ये एक ट्रेड बैंक निफ्टी में बन रहा था। अब इसी को हो सकता है इस लाइन को ये फॉलो करे, तो या आने के बाद इसका सपोर्ट लेने के बाद ही मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो अभी हमें बाय करना पड़े तो कहा 47,700 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। या तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे कहीं अगर कंसोलिडेट कल मार्केट देता है ओपनिंग में, तो इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा, आप इस ट्रेंड लाइन को बना लीजिए, और इसको ब्रेक करेगा तो आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और सेल करना पड़े तो अभी सेल के लिए हमें 47,500 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल साइड बैठ सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो सकता है, फेक ब्रेकआउट भी हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यम पैटर्न भी हो सकता है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट में बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है, ट्रेड करना इतना आसान नहीं है जितना हमें दिखता है। ये देखो, ये यम पैटर्न हो सकता है। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी आपको ये भी दिखाता हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ बन सकता है। जी, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है। इसके ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का इंतजार कीजिए, जैसे निफ्टी में था प्रॉपर उसी तरह, और फिर अपसाइड के लिए ट्रेड कीजिए। ये था बैंक निफ्टी का हमारा एनालिसिस। 47,700 के ऊपर बाय और